अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ एशिया टेलीविजन चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल यहाँ पे हमारे साथ भारतीय एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रोहित शर्मा ने चाइना के ऊपर बड़ी बातें की थी। कुछ उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए, इल्ज़ाम तराशी भी की और कुछ उन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान की तैयारी है और ये 1962 वाला टाइम नहीं है कि जब वो चाइना को सबक सिखा सकता है। बहरहाल हमें ज्वाइन किया है चाइना से इस वक्त जून अहमद खान ने और बड़ी गहरी नजर रखती हैं वो सारे मीडिया के ऊपर। शी वर्क्स इन द चाइनीज मीडिया ओवर देयर और हमने कहा कि हम उनसे उनका मौकफ लें आज के टाइम पे। जून, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या हाल है आपके? Mubashir, thank you for having me, and Alhamdulillah, I'm good. Things are getting better here, normalizing very fast, so that's a positive development. अब ये मुझे बताइएगा कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या चाइना में भी लोग इसकी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ हम पाकिस्तान और इंडिया में ही बातें कर रहे हैं लद्दाख में जो कुछ हो रहा है? I wish things were different. असल में चाइनीज जो लोग हैं वो भारत को एक थ्रेट के तौर पे देखते ही नहीं है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया है उसमें भी इंडिया की थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन जिस तरह ट्रेंडिंग टॉपिक बनता है वो तो बिल्कुल ही नहीं बनता। जब ये इशू बहुत हीटेड भी था तब थोड़ा सा तो चाइनीज लोग, क्योंकि उनकी थ्रेट परसेप्शन भारत की तरफ नहीं है, इसकी एक वजह है। लेकिन चाइनीज जो ऑफिशियल मीडिया है, जो अदरवाइज मीडिया आउटलेट्स हैं, और गवर्नमेंट ने इस इशू को उस तरह उछाला नहीं। इसकी एक वजह ये भी है कि वो चाहते नहीं है कि जैसा भारत में हुआ कि एकदम लोग जज्बाती हो गए, और बल्कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मतलब ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं ले रहे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाइना में इंडिया के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसकी उस तरह हाइप नहीं क्रिएट होती। कुछ लोग जो इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो इसकी बात कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ एक ये भी परसेप्शन है कि जो इंडिया है वो इस वक्त यूएस के हाथ में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंडिया का हम जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, तो एक क्वाड के नाम से एक मतलब एक इनिशिएटिव है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी इसका हिस्सा है। ये एक तरह से चाइना को कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं। तो चाइना में जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इंडिया को इससे इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंडिया को चाहिए कि वो अपने आप को एक सुपर पावर ना समझे, लेकिन एक प्रैक्टिकल लेवल पे कोऑपरेशन को और गुड नेबरलीनेस को परस्यू करें। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले कल रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी दी कि चाइना के जो बिलियनियर बिजनेसमैन हैं वो जाके साइप्रस में शिफ्ट हो रहे हैं, नेशनलिटी ले रहे हैं और सारे अमाउंट्स अपने वहां लेके जा रहे हैं। क्या चाइना में ये थ्रेट है? ऐसे लोग रिलोकेट कर रहे हैं, क्यों होगा फ्रॉम चाइना? देखिए, चाइना इस वक्त अगर आप कोविड की पूरी दुनिया भर में सिचुएशन देखते हैं तो इन रेट्रोस्पेक्टिव सब यही समझते हैं कि चाइना ने बहुत टाइम भी बड़े अच्छे इफेक्ट किए। और इसके अलावा इस वक्त चाइना में जिस तरह की सपोर्ट है हुकूमत की, इंटरनेशनलाइजेशन की, चाइनीज कंपनीज को, चाइनीज लोगों को इस वक्त इंकरेज किया जा रहा है कि वो दुनिया भर के साथ एंगेज करें। चाइना का फोकस ही इकोनॉमी है, तो यहाँ पे जो बिजनेसेस को जिस तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, शायद कम कोई मुल्क इस लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। तो हो सकता है कुछ आउटलायर्स हो, लेकिन इंडियन मीडिया की जहाँ तक बात है, मैं इंडियन मीडिया को स्पेशली ये चाइना इंडिया के इश्यू से काफी फॉलो कर रही हूँ। वो चाइना रिलेटेड इस तरह की स्टोरी देते हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने लोगों को एक तरह से हौसला देने के लिए कि रियली चाइना इज नॉट डूइंग सो वेल एंड इंडिया इज इन अ पोजीशन टू कन्फ्रंट चाइना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, आई थिंक दैट इज नॉट द केस। राइट, आप मुझे ये बताएं कि कितनी रियलिस्टिकली एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर लद्दाख? Okay, so the thing is that personally, my view is because मैं इंडिया चाइना पे असल में कुछ रिपोर्ट्स भी लिख चुकी हूँ। मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मैं मीडिया के साथ साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी काम करती हूँ। हम इस रिलेशनशिप को काफी ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर देखा जाए ब्रॉडर पिक्चर में, 2017 में पहले एस्केलेट हुआ मामला, उसके बाद उन्होंने बड़े अच्छे मैकेनिज्म्स, काफी हाई लेवल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। अब जो मामला एस्केलेट हुआ और दोबारा 31 अगस्त को फिर से हुआ, तो डिस्कशन, डायलॉग, सबके बावजूद हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, इवन दो आपको पता ही होगा कि अभी एससीओ का जो लास्ट वीक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, इस पे वांग यी और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक मीटिंग की और एक जॉइंट प्रेस रिलीज की जारी की जिसमें 5 पॉइंट्स थे। और वो पॉइंट ये थे कि हमें कोऑपरेट करना है, हम दोनों के फायदे में नहीं है इसको एस्केलेट करना।
जो ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी भी बड़ी डीपली जुड़ी गई दूसरे के साथ, इस पे हम काम जारी रखें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को मजीद इंप्रूव करें, डायलॉग को इंप्रूव करें। लेकिन इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के, इस ऑफिशियल पर्सपेक्टिव के बावजूद हम ये जानते हैं कि दोनों साइड से चल रहा है कि बॉर्डर पे सिचुएशन टेंस है और एक लॉन्ग टर्म के लिए दोनों प्रिपेयर करें तरह से। लेकिन अगर ये फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन क्या है? 1962 की तरह की जंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि ना ही चाइना इसको चाहता है ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि 15 जून को जिस तरह पहली दफा थे वो कैजुअल्टीज ऑन द बॉर्डर, इस तरह की सिचुएशन शायद दोबारा रिपीट हो सकती है, लेकिन फुल ब्लोन वॉर इज नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट। इंडिया स्पेशली कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि इंडिया को भी, अगर हम ये समझते हैं, चाइना में भी ये पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है दुनिया भर में जो लोग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्व करें वो जानते हैं कि इंडिया थोड़ा सा यूएस के साथ अपने आप को अलाइन कर रहा है, लेकिन इंडिया को यूएस के अगेंस्ट ही लेवरेज चाहिए। इसलिए वो जो रशिया और चाइना वाला कनेक्शन है वो उसको पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते। अगर इतना ही चुप करके करना था और पुल अलॉन्ग करना था, तो वो अभी तक 10-12 बिलियन डॉलर के वेपन्स क्यों खरीद चुका है? वो भी इमरजेंसी में ज्यादा पैसे दे दे के और एक्यूमुलेट कर रहा है, अपने खुद सुपर भेज रहा है। दे आर मैड कि आपने उनका इतना इलाका जो है कब्जे में ले लिया, वो इलाका वापस लेना चाहते हैं। वो इलाका वापस लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये सलाहियत नहीं रखते। चाइनीज जो इस वक्त मिलिट्री एडवांसमेंट है, चाइनीज जो कैपेबिलिटी है, उसके अगेंस्ट इंडिया नहीं, उनको कन्फ्रंट इंडिया नहीं कर सकता। आप ये भी देखें कि अगर इंडिया ने, मैं समझती हूँ कि इंडिया की अगर आप पूरे साउथ एशियन रीजन में फॉरेन पॉलिसी देखें, एटीट्यूड देखें, पाकिस्तान के साथ तो चलो 1947 से मसाइल चल रहे थे, लेकिन जिन ममालिक के साथ इंडिया बज़ाहिरी तौर पे कोऑपरेट कर रहा था, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा था, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ इंडिया के पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़े डिफरेंसेस आ गए हैं। तो इंडिया जो है इस वक्त अपने आप को जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, अब थोड़ा बहुत खुद आइसोलेट हो चुका है। जो इंडिया में उनको ये लग रहा था कि हम एक सुपर पावर हैं, अभी भी वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक मिसकंसेप्शन था कि हम नेक्स्ट सुपर पावर हैं, ये चीज तो बिल्कुल अब नजर आ रही है सामने कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इंडिया फिर भी अपना, दे ट्राइंग टू पंच अबाउट देयर वेट एंड दे आर ट्राइंग कि हम किसी तरह, वो चाहते हैं कि जो यूएस की इस वक्त आपको पता है ग्लोबल लेवल पे स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई है, पोलराइजेशन हो गई है, प्रो चाइना एंटी चाइना कैंप्स बन चुके हैं, उसमें इंडिया इस वक्त चाह रहा है कि उसका फायदा उठाए। और अगर इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी किसी तरह इंप्रूव कर सकता है, तो शायद इंडिया समझता है कि वी कैन बेटर कि कोई मुल्क जरूरत ना करे हमसे पंगा लेने की, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंडिया खुद पंगा लेता है। अब चाइनीज मीडिया पे 3 दफा डिस्कशन हुई है इंडिया चाइना, इस वक्त जो चाइना के खिलाफात हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान के खिलाफात की भी वही नौयत है। और अब आप देखें कि चाइना भी, मतलब कश्मीर के हवाले से चाइना और से कि आपको आपस में अपने इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडिया अब दो तरफ एक ही साथ में पंगा ले चुका है, इंडियन स्टेटमेंट्स कहीं ऐसी आई थी ड्यूरिंग लास्ट ईयर जिन्होंने चाइनीज को थोड़ा सा प्रोवोक किया। चाइना कभी भी इस तरह की बात ओपनली नहीं करता, चाइना अपने लोगों को कभी इस तरह प्रोवोक नहीं करता अगेंस्ट इंडिया, दे जस्ट डोंट वांट टू डू दैट। और एक और बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अभी आई वाज अटेंडिंग अ लेक्चर बाय अ वेरी नोन चाइनीज एकेडमिक, और वो ये कह रहे थे कि लोग समझते हैं कि इस वक्त यूएस चाइना की कोल्ड वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, बट ही सेड दिस इज फॉल्स, क्योंकि कोल्ड वॉर तब होती है जब लोग आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं। चाइना कन्फ्रंट नहीं कर रहा और नहीं करेगा, चाइना अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेगा। रशिया ने और सोवियत यूनियन और यूएस भी कभी एक दूसरे को कन्फ्रंट तो नहीं कर रहे थे, डिप्लोमेटिक टाइज थे सब। They had an obvious target कि हमने दुनिया को एक तरह इन्फ्लुएंस करना है। चाइना इस वक्त अगर आगे कोल्ड वॉर नहीं है तो साउथ चाइना सी को आगे क्यों यूएस नेवी ने और दीगर नेवीज ने ऑक्यूपाई कर लिया है? ताइवान को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? हांगकांग को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? वियतनाम को क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट कि चाइनीज पर्सपेक्टिव मैं आपको दे सकती हूँ इस वक्त इस पे, वो ये है कि इट्स वन साइडेड, दिस इज वन साइडेड प्रोवोकेशन, और चाइना इसे बर्दाश्त कर रहा है, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है, लेकिन चाइना रिटेलिएट इस तरह नहीं कर रहा कि उनके किसी इस तरह के जोन पे, उनके किसी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी सेंसिटिव एरिया पे जाके मतलब उनको प्रोवोक करे। चाइना इज बीइंग वेरी पेशेंट राइट नाउ। लेकिन जून हमें क्यों लग रहा है कि इंडिया और चाइना का मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है? इस पर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू, मेरा पर्सनली ख्याल है कि ये
नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं किसी के कहने पे कर रहा है ना, पैसे भी ले रहा है उसके, तो वो तो करेगा, उसने जस्टिफाई करना। maybe it's possible, anything is possible for that matter। लेकिन ये कहते हैं, कल रोहित शर्मा साहब ने कहा कि हमारा टारगेट सी पैक होगा, और सी पैक का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को एट द सेम टाइम कन्फ्रंट करना चाहते हैं। उनके अपने आर्मी चीफ जो है कह चुके हैं कि जी हमें तो दो फ्रंट्स पे वॉर करनी है। मुबशीर साहब, अभी ये आलम है कि जो यूएस मिलिट्री है, मतलब दे वांट टू इवैक्यूएट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इराक। ये वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो इनकी अपनी डोमेस्टिक सिक्योरिटी के हार्ट, मतलब दे आर डीपली कनेक्टेड विद द बिग ट्रेजेडी दैट द अमेरिकन पीपल सफर्ड। अब वो उधर से भी पुल आउट करने के चक्कर में, क्योंकि देयर इज नो सपोर्ट इन द यूएस। आई एम नॉट सेइंग हाउ कॉन्फ्लिक्ट इज लेस लाइकली, क्योंकि इंडिया में भी अपने आप अपना लेवरेज रखना है। अभी इंडिया को फायदा है कि इसकी वजह से दे कैन अमास वेपन्स, अभी उनको एक बेनिफिट मिल रहा है यूएस से। लेकिन अगर वो इस लिंक को कंप्लीटली तोड़ देते हैं ड्यूरिंग अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इंडिया की AIIB के थ्रू, जो कि चाइनीज इनिशिएटेड बैंक है, इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट स्टेक होल्डर, इनको $1.35 बिलियन के लोन्स मिले इस दौरान। तो जो एक तरह से इंडिया की नीड है, इंडिया को ये समझने की जरूरत है कि उनकी डेवलपमेंट अभी वो उस लेवल पे नहीं है कि वो चाइना को रिप्लेस कर सकें, पहली बात। दूसरी बात ये कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मिलिट्री इस लेवल पे नहीं है कि वो चाइना को कंफ्रंट भी कर सके। तो अगर इस दौरान थोड़ी सी एस्केलेशन दिखा के थोड़ा सा, बिकॉज आप देखें जो साउथ चाइना सी में भी जो ममालिक हैं उनका चाइना से कोई मुकाबला तो नहीं है, बट दे आर एबल टू स्पीक मोर लाउडली क्योंकि उनके पीछे एक सपोर्ट है। तो इंडिया की भी शायद इस वक्त इसी तरह की कोई सिचुएशन है, लेकिन फुल ब्लोन वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीवन। कुछ लोग, इवन इंडियंस बेस्ड इन चाइना, कुछ लोग ये समझते हैं कि इस हद तक मामला एस्केलेट नहीं होना चाहिए था, शायद जंग हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का क्या होना है? आई थिंक ओके, चाइना's पर्सपेक्टिव, चाइना का जो पर्सपेक्टिव है मैं आपको वो दे सकती हूँ। वो ये है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं इस तरह के, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि जो बॉर्डर्स हैं वो अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं, डिस्प्यूटेड इलाके हैं, आप इन इश्यूज को साथ साथ रिजॉल्व करें, एस्टैब्लिश करें मैकेनिज्म, इस पे बातचीत जारी रखें, इंक्लूडिंग ये वाला जो अभी बॉर्डर इशू है। नहीं, लेकिन अरुणाचल का तो वो कहते हैं कि जी ये इनको वीजा ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे इलाके हैं, हमारे लोग हैं। सो ऑब्वियसली आपने तो इंडिया की सॉवरेनिटी चैलेंज कर दी है। लेकिन चाइना ये चाहता है कि बिल्कुल, लेकिन इंडिया भी चाइना की सॉवरेनिटी जितनी हद तक कर सकता है चैलेंज करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की भी तो करता है कोशिश चैलेंज करने की। द पॉइंट इज कि चाइना इस वक्त किसी भी इस तरह के मामले को छेड़ना नहीं चाहता। वो ये चाहते, इस वक्त चाइना इंडिया का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये है कि चाइना चाहता है कि इस इशू को एक बॉक्स कर दें और इस पे मजीद गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, जो बाकी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, उनको जारी रखें। इंडिया ये चाहता है कि पहले इसको रिजॉल्व करें और फिर नॉर्मलाइज करें चीजें। तो चाइना की तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज हैं, जहां पे भी हम एक दूसरे को एक तरह से डिफरेंस है, उसको बॉक्स करें तरफ और कोऑपरेशन जारी रखें। इन चीजों को जल्दबाजी में सॉल्व नहीं किया जा सकता, मामले बिगड़ सकते हैं मजीद इस तरह। ज़ून अहमद खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और हम आपको very frequently actually now we'll be requesting you to join us to give a perspective from China and Chinese perspective actually on different issues from time to time. Thank you very much for joining. आप देख रहे हैं साउथ एशिया टीवी। इस चैनल, ये नया चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा और इसके कमेंट्स अपने सवाल भेजिएगा ताकि अगले पार्टिसिपेंट से हम आपके सवाल कर सकते हैं। Until the next time, Allah Hafiz.